हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार, डेट है 10 मई, यानी कि यह शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। अभी सुबह के 9:30 के लगभग हो रहे हैं। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से, और आज मैं थोड़ा लेट ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो क्या है ना, मेरे मॉर्निंग वाले काम जो सारे के होते हैं घर के ही, मैंने वो सारे ही जल्दी जल्दी कर लिए थे। और नाश्ता वगैरह भी बना दी थी मैंने बच्चे लोगों के लिए, तो बच्चे लोगों का नाश्ता भी हो गया है। और मैंने सोचा चलो मैं साथ साथ खाना भी बना देती हूँ, क्योंकि अगर गर्मी में ना एक बार रसोई में लगो ना तो साथ ही साथ सारा काम कर लो तो ठीक रहता है। क्योंकि ना सुबह सुबह थोड़ी गर्मी कम लगती है, फिर जैसे ही धूप तेज़ होने लगती है ना तो गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो इस वजह से मैंने अपने नाश्ता बनाने के बाद और फिर डायरेक्ट खाना में लग गई हूँ। और जो सुबह का नहाने का होता है वो सारा ही काम हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। तो इस तरह से मेरे घर के सारे ही काम हो गए थे, तो फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बन रहा है बरबटी और गिलकी की सब्ज़ी। क्योंकि गिलकी की सब्ज़ी ना बच्चों को पसंद नहीं है, तो उसमें अगर मैं बरबटी मिक्स कर देती हूँ तो बच्चे लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दी हूँ, और साथ ही दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और दाल भी मेरी पक गई थी, तो दाल में भी मैं तड़का लगा देती हूँ, तो एक साथ सारे ही काम हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ रोटी बनाने का होगा, तो फिर मैं रोटी थोड़ी बाद में बना लूँगी। और सुबह सुबह जो है ना गर्मी काफ़ी कम लगती है, फिर जैसे ही धूप तेज़ हो जाती है तो गर्मी ना काफ़ी तेज़ होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में तड़का लग गया है, दाल में भी तड़का लग गया है। और जो ये गिलकी और बरबटी की सब्ज़ी होती है ना, तो गिलकी ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है, तो इसे पकने में काफ़ी समय लगता है। तो ये सब्ज़ी धीमी आंच से पकती रहेगी जब तक जो मेरे और भी चुटपुट से काम होते हैं ना रसोई के, वो सारे ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सब्ज़ी मेरी है ना वो भून रही है, तो यहाँ पर मैं चावल भी धुल के रख देती हूँ। तो चावल को बनाने से पहले ना मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, क्योंकि गर्मियों में ना कीड़े वगैरह लगने का ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पर मैंने चावल धुल के रख दिए हैं। उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत काम है ना मैं वो करूँगी। तो जो मेरे क्लीनिंग का काम है वो तो हो गया है, बस जो थोड़ा बहुत घर फैला हुआ है ना तो वही समेटना है। और अभी बच्चे लोग घर में है ना तो घर काफ़ी फैलता है, कितना भी समेटो घर थोड़ी देर बाद जैसे कि वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रिज के ऊपर ना काफ़ी सामान रखा हुआ रहता है, और मैं भी रख देती हूँ और बच्चे लोग भी रख देते हैं। जैसे कि अगर कुछ बर्तन वगैरह होते हैं ना, तो जब तक सूखते नहीं हैं तो मैं उन्हें ट्रॉली में नहीं डालती हूँ, तो उन्हें मैं फ्रिज ऊपर रख देती हूँ। तो सारे ही सामान निकाल के लेके आ गई हूँ। जैसे कि कप वगैरह है, जो एक्स्ट्रा कप होते हैं नए वाले ना, तो ये मैं ट्रॉलियों में रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं कप ट्रॉली में रख रही हूँ, और यहाँ पर ना थोड़ी ट्रॉली ना बिखरी हुई सी थी। जैसे कि कभी हम जल्दी में सामान निकालते हैं ना तो इधर के उधर हो जाते हैं। तो सारा ही सामान मैंने अच्छे से सेट कर दी हूँ। और यहाँ पर जो इडली वाला साँचा रखा हुआ है ना, मैंने उस दिन बनाई थी, तो इसे भी मैं उनकी जगह में रख दूँगी। तो इसी तरह से जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो खाना बनते तक हमारे काम हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं ये वाले रूम में आ गई थी। तो कल मैं घर में नहीं थी, काफ़ी लेट आए थे हम लोग रात में। तो यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं ये कपड़ों को तय करके रख देती हूँ। और जो मैंने साड़ी वगैरह भी उतार के रखी थी ना, तो यहीं पर रखी हुई है। तो सारी ही साड़ियों को मैं तय करके रख देती हूँ। और जो कल की भी साड़ियाँ थी, तो ऐसे साड़ियाँ ना काफ़ी सारी हो जाती हैं। और कोई भी चीज़ ना जब हम लोग उतार के रखते हैं ना, तो यहीं पर रख देते हैं। ये रूम थोड़ा एकांत से है, तो यहाँ पर रख दो ना तो सामने फैला हुआ नहीं लगता है। फिर जब मुझे समय मिलता है तो मैं सारे ही कपड़े वगैरह को समेट देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी साड़ी तय हो गई हैं। तो सभी साड़ियों को उठा के मैं अभी अलमारी में रख दूँगी। और ये साड़ियों को मुझे हाथ से नहीं धुलना है, इन्हें मुझे ड्राई क्लीन कराना है। तो मैं जब सारी ही साड़ियों को इकट्ठी ड्राई क्लीन के लिए भेजूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ही सामान को समेट रही हूँ, और उसके बाद फिर जो सोफ़ा वगैरह है ना, इसे भी झाड़ के फिर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर ये वाले रूम में। तो यहाँ भी सोफ़ा वगैरह के कवर है, इन्हें मैं भी झाड़ के सेट कर देती हूँ। और बाकी ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है, मेरे बाकी काम तो मॉर्निंग में हो गए थे, जैसे डस्टिंग का, पोछा का।
तो सिर्फ अभी जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ रूम है, क्योंकि बच्चे लोग बार बार आके बैठते हैं ना, तो रूम बिखर ही जाता है। तो सारा ही काम करने के बाद फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 4 बजे। इस बीच खाना पीना बर्तन सारे ही काम हो गए थे, फिर बीच में आधे 1 घंटे के लिए आराम करने लगी थी। अब आ गई हूँ मैं रसोई में चाय बनाने के लिए। और यहाँ पर बच्चे लोग बीच में खाना खाते हैं ना, तो काफ़ी गंदा सा कर दिए थे, तो सारे ही प्लेटफॉर्म में मैंने कपड़ा मार दी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग बीच में कुछ भी कुछ खाते रहते हैं, तो उससे क्या है बच्चे लोग गंदा ही कर देते हैं। तो पूरे ही प्लेटफॉर्म में कपड़ा मारने के बाद यहाँ पे मैं चाय चढ़ा देती हूँ, और मैं इनके लिए और अपने लिए चाय बनाऊँगी, और बच्चे लोगों को लस्सी पीना था तो फिर बच्चे लोगों के लिए लस्सी बनाऊँगी। और अभी बच्चे में मेरा भांजा भी आया हुआ है, तो 4 बच्चे हो जाते हैं, 3 मेरे 1 मेरा भांजा है, तो अभी ना हम घर में काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए लस्सी बना रही हूँ, और ये मार्केट का दही है, घर का दही नहीं है। घर में मैंने दही जमाई हूँ, पर उतने अच्छे से अभी वो जमा नहीं है। तो बच्चे लोगों को लस्सी पीना था, तो उन लोगों ने मार्केट से दही लेके आ गए थे। और यही है ना, अगर बच्चे लोगों को कुछ खाना है तो फिर उन्हें वो चीज़ चाहिए ही होती है, तो वो खुद ही अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले शक्कर पीस लूँगी, और उसके बाद फिर ना वही मिक्सी जार में दही को 1 राउंड चला लेंगे। तो इससे जो लस्सी है ना हमारी काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। और गर्मियों के समय में तो ये सारी चीज़ें पीने में ना मज़ा ही आता है, और बच्चे लोगों को ये सब चीज़ ना बहुत पसंद होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो लस्सी बन गई है, सिर्फ 1 ही राउंड चलाना था। तो अब मैं बच्चे लोगों को दे देती हूँ, और लस्सी में थोड़े से ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी। आज मैंने इनके साथ नारियल नहीं पीसा है, नारियल और जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट है मैं ऊपर से डालूँगी। तो ये देखिए हमारी जो ठंडी ठंडी लस्सी है ना बन के तैयार हो गई है। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, और गर्मियों में ये सब खाने पीने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और कितनी सुंदर दिख रही है ना, उतना ही खाने में ये टेस्टी थी। तो देखिए लस्सी वगैरह पीने के बाद जो घर के शाम की झाड़ू वगैरह होती है, बर्तन सारे ही साफ़ कर ली हूँ मैंने। उसके बाद ये 5:30 का टाइम है, तो आज मुझे मंगोड़े बनाना था। तो उसके लिए मैंने दोपहर में ही मूंग की दाल भिगो दी थी। तो मूंग की दाल भिगो दी थी, तो ये बहुत अच्छे से फूल गई है। तो इसे थोड़ा धुल लेना है, और इसके जो थोड़े बहुत छिलके हैं ना वो निकाल लूँगी। और इसके मैं पूरे ही छिलके नहीं निकालूँगी, क्योंकि दाल में अगर थोड़े बहुत छिलके रहते हैं ना तो मंगोड़े काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी मशीन चालू कर ली हूँ, तो उससे साफ ताज़ा पानी आ रहा है, तो वो पानी में मैं दाल धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी दाल धुल गई है। तो जो मूंग की दाल होती है ना, इसमें काफ़ी पानी होता है, तो इसे मैं एक छन्नी में छान दूँगी, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना सारा निकल जाएगा। क्योंकि मूंग की दाल को हम अगर पानी से पीसते हैं ना, तो मूंग की दाल बहुत जल्दी गीली हो जाती है। इस तरह छन्नी में छान दो, तो इसका जो पानी निकल जाता है, तो दाल हमारी फिर ज़्यादा गीली नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये फिर ना 6:30 बजे का टाइम है। तो हमारी जो दाल है अच्छे से पानी निकल गया था। तो अब मैं यहाँ दाल पीस लेती हूँ, और दाल पीसने से पहले मैंने हरी मिर्च, धनिया तो नहीं है सॉरी, हरी मिर्च और प्याज कट करके रख ली हूँ। अगर मेरे पास धनिया होती तो मैं धनिया को भी ज़रूर डालती। तो धनिया मेरे पास नहीं थी, तो मैंने प्याज मिर्च कट करके रख ली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी प्याज लगती है मंगोड़े में, तो उसे काटने में भी काफ़ी समय लगता है। तो प्याज वगैरह कट गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दाल पीसने लगी हूँ, और इनकी नाइट ड्यूटी है, इस वजह से मुझे और जल्दी करना है, क्योंकि 7:30 बजे तक ये चले जाएंगे, और फिर मंगोड़े वगैरह सेकने में ना काफ़ी समय लग जाता है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी ही दाल पिस गई है। तो यहाँ पर दाल पिस गई, तो सारी ही दाल को मैंने पीस ली हूँ। उसके बाद फिर हम इसमें सारे ही जो मसाले हैं ना, प्याज, हरी मिर्च जो हमने कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारी प्याज और काफ़ी सारी हरी मिर्च कट करके रख ली हूँ। तो अब हम सारे ही मसाले इसमें मिक्स करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ी सी सौंफ डाली हूँ, और इसमें हम फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, और मैंने इसमें अजवाइन भी डाले हैं, क्योंकि अजवाइन डालने से स्वाद भी अच्छा आता है, और अजवाइन डालने से ना गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अजवाइन पाचक होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही मसाले मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद फिर जो कटा हुआ प्याज और हरी धनिया डालेंगे, प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। मुझे बार बार हरा धनिया आ रहा है,
क्योंकि हरा धनिया बिना ना कुछ चीज़ बनती नहीं है। पर आज मेरे पास हरी धनिया नहीं थी तो मैंने इसमें हरी धनिया नहीं डाली हूँ। तो देखिए सारे ही मसाले मिलाने के बाद फिर स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक भी डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर बन के हो गया है तैयार। मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। अभी 7 का टाइम हो गया है और अब इसे फ्राई करने में समय लगेगा। तो मैं इन्हें फ्राई करके एक राउंड जो मेरा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इनको दे दूँगी। और तो देखिए फ्रेंड, हमारे जो मंगोड़े हैं बन के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इनको दे देती हूँ। और मैंने चटनी वगैरह नहीं बनाई हूँ क्योंकि बच्चे लोग इसे सॉस के साथ खाते हैं और मैं अम्मा जी और ये इसे हम वैसे ही खाते हैं। मुझे चटनी और सॉस में ये अच्छे नहीं लगते हैं, इस वजह से मैंने चटनी नहीं बनाई है। तो एक बैच निकल गया है, मैं दूसरा बैच डाल देती हूँ। और ये देखिए हमारी जो मंगोड़े हैं वो सिक्के तैयार हो गए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और सच में ये ना काफ़ी टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मंगोड़े वगैरह सीख गए थे। उसके बाद बच्चे लोगों को थोड़ी बहुत पूड़ी खाना था तो मैं उनके लिए पूड़ी बना देती हूँ। बाकी और खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। अम्मा जी को भी नहीं खाना है और इनने भी सिर्फ मंगोड़े ही खा के चले गए हैं और मुझे भी नहीं खाना था। तो बच्चे लोग पूड़ी और जो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी उसके साथ खा लेंगे। और बच्चे ना गुड़ के साथ भी पूड़ी खा लेते हैं, तो इस वजह से मैंने फिर कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई। तो ये देखिए हमारी फूली फूली पूड़ियाँ, और सच में फूली फूली पूड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर फिर सभी लोगों का खाना पीना हो गया था और मैंने सारे ही मंगोड़े सेक के बच्चे लोगों को दे दिए थे और साथ ही मैंने भी खा ली थी। तो अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और वैसे भी मंगोड़े बने हुए थे तो बर्तन ज़्यादा नहीं निकले हैं क्योंकि एक ही प्लेट में सभी लोगों ने मंगोड़े खा लिए थे और उसी में फिर सब्जी पूड़ी खा लिए हैं। तो उस वजह से बर्तन काफ़ी कम निकले हैं। खाना बनाओ तो काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं, कुकर कढ़ाई वगैरह। पर आज मंगोड़े बने हुए थे तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो हाथों हाथ में सारे बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर गैस काउंटर क्लीन करना है और अभी 8:30 का टाइम हो रहा है और मेरे जो रात के काम है ना सारे ही हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।